नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम जेपीएससी मेंस के पेपर थर्ड के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के टॉपिक ज्वार भाटा का स्टडी करेंगे। इस टॉपिक को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू पढ़ेंगे, जैसे कि जेपीएससी में इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा के आर्थिक और भौगोलिक महत्व पर प्रकाश डालिए। ज्वार भाटा समुद्र के जल में होने वाला नियमित उतार चढ़ाव है, जिसका प्रभाव केवल समुद्र तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि मानव जीवन, आर्थिक गतिविधियां और भौगोलिक परिस्थितियों पर भी पड़ता है। इसका महत्व दो तरीकों से समझा जा सकता है। पहला है आर्थिक महत्व, दूसरा है भौगोलिक दृष्टि से इसका इम्पोर्टेंस। तो चलिए पहले देखते हैं आर्थिक दृष्टि से इसका इम्पोर्टेंस, जिसमें पहला है परिवहन एवं नौवहन। ज्वार भाटा समुद्री परिवहन और नौवहन के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि इससे समुद्र और नदियों के जल स्तर में नियमित उतार चढ़ाव होता रहता है। इस उतार चढ़ाव का सीधा प्रभाव जहाज़ों की आवाजाही, बंदरगाहों के संचालन तथा माल ढुलाई पर पड़ता है। अनेक बंदरगाह उथले पानी में स्थित होते हैं, जहां बड़े जहाज सामान्य अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकते। उच्च ज्वार हाई टाइड के समय जलस्तर बढ़ जाने से इन जहाज़ों को सुरक्षित प्रवेश और निकास संभव हो पाता है। इस प्रकार कम ज्वार की स्थिति में जलस्तर घट जाने से जहाज़ों के फंसने का खतरा बढ़ जाता है। अतः नाविकों को ज्वार भाटा की सही जानकारी होना अनिवार्य है। ज्वार भाटा का उपयोग माल ढुलाई के लिए भी किया जाता है, क्योंकि जलस्तर बढ़ने पर बड़े और भारी जहाज आसानी से किनारों तक पहुंच जा पाते हैं, जिससे सामान की लोडिंग और अनलोडिंग सुगमता से हो जाती है। उदाहरण के लिए देखेंगे कि कोलकाता बंदरगाह पूरी तरह से ज्वार भाटा पर निर्भर है, क्योंकि वहाँ का पानी उथला है। यदि ज्वार ना हो तो बड़े जहाज बंदरगाह तक नहीं पहुँच पाते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंस है हमारा मछली पालन और मत्स्य उद्योग। ज्वार भाटा समुद्री जल को लगातार हिलाता डुलाता है। इससे समुद्र की गहराई में मौजूद पोषक तत्व ऊपर सतह तक आ जाते हैं। इन पोषक तत्वों से प्लवक, जिसे प्लैंकटन भी कहते हैं, की वृद्धि होती है, जो मछलियों का मुख्य भोजन है। इसके अलावा कई मछलियाँ और झींगे ज्वारीय क्षेत्रों में अंडे देती है। ज्वार भाटा उनके प्रजनन और जीवन चक्र के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है। ज्वार भाटा के साथ मछलियों की आवाजाही भी होती है, जिससे वे बड़ी संख्या में तटवर्ती क्षेत्रों में आते हैं और मछुआरे आसानी से अधिक मछलियाँ पकड़ सकते हैं। तटीय क्षेत्रों में बने तालाबों और जालों में ज्वार भाटा के कारण मछलियाँ और झींगे फंस जाते हैं, जो मछली पालन और झींगे पालन के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। इस प्रकार ज्वार भाटा समुद्री जीव जंतुओं की वृद्धि, मत्स्य पालन और मछुआरों की आजीविका तीनों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। उदाहरण के लिए सुंदरबन, यहाँ ज्वार भाटा के कारण पोषक तत्वों की अधिकता होती है, जिससे मछली पालन व झींगा पालन व्यापक रूप से होता है। तीसरा टॉपिक है पर्यटन। ज्वार भाटा पर्यटन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक सौंदर्य और विविध गतिविधियों का अवसर प्रदान करते हैं। भाटा के समय जब समुद्री पीछे हट जाता है तो विस्तृत रेतीली तट दिखाई देता है, जहां लोग घूमने, खेलकूद करने और शंख सीपियाँ इकट्ठा करने का आनंद लेते हैं। वहीं ज्वार के समय जल क्रीड़ाएं जैसे तैराकी, बोटिंग, सर्फिंग और स्कूबा डाइविंग लोकप्रिय हो जाती है। कई स्थानों पर ज्वार भाटा का दृश्य स्वयं में ही आकर्षक
केंद्र है, जैसे कि कनाडा का बे ऑफ फंडे, जहां दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वार देखने पर्यटक पहुंचते हैं। इम्पॉर्टेंट है खारा जल कृषि, सॉल्ट प्रोडक्शन। नमक उत्पादन में ज्वार भाटा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समुद्री जल को तटीय क्षेत्रों तक पहुंचाने और निकालने का प्राकृतिक साधन प्रदान करता है। तटीय इलाकों में नमक बनाने के लिए समुद्र के पानी को विशेष रूप से बनाए गए उथले तालाबों या सॉल्ट पैन में भरा जाता है। ज्वार के समय समुद्री जल आसानी से इन तालाबों तक पहुंच जाता है और वहां भर जाता है, जबकि भाटा के समय समुद्र का जल स्तर घट जाने से अतिरिक्त पानी बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया से तालाबों में केवल आवश्यक मात्रा में खारा पानी रह जाता है, और जो सूर्य की गर्मी से धीरे धीरे वाष्पित होकर नमक में बदल जाता है। चूँकि ज्वार भाटा नियमित रूप से होता रहता है, इसलिए समुद्री जल की आपूर्ति और निकासी बिना किसी कृत्रिम साधन जैसे पंपिंग मशीन के भी संभव हो जाता है, जिससे नमक उत्पादन सस्ता और प्राकृतिक हो जाता है। उदाहरण के लिए भारत में गुजरात के कच्छ और भावनगर क्षेत्र में ज्वार भाटा की सहायता से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। फिर है हमारा ऊर्जा उत्पादन, इसका एक और इम्पोर्टेंस। ज्वार भाटा समुद्र के जल का नियमित उत्थान और पतन है, जो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। इस उत्थान पतन से समुद्र के जल में गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है। यह स्रोत नवीकरणीय और स्वच्छ होता है, क्योंकि इसमें जीवाश्म ईंधनों का उपयोग नहीं होता है और प्रदूषण भी नहीं फैलता। ज्वार भाटा से ऊर्जा उत्पादन के लिए 3 प्रमुख विधियां अपनाई जाती है। पहला है टाइडल बैराज, दूसरा है टाइडल स्ट्रीम टरबाइन, तीसरा है डायनामिक टाइडल पावर। इन विधियों में सबसे पहले जब ज्वार आता है तो उस समय जल को रोका जाता है और भाटा आने पर उसे छोड़ा जाता है, जिससे टरबाइन घूमकर बिजली उत्पन्न करती है। भारत में ज्वार भाटा ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और सुंदरवन डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती है। अब देखते हैं भौगोलिक दृष्टि से इसका महत्व। उसमें है सबसे पहले तटीय भू आकृतियों का निर्माण करती है। ज्वार भाटा समुद्र के जल का नियमित उत्थान और पतन है, जो मुख्यतः चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। समुद्र के जल का यह आवागमन तटीय क्षेत्रों में निरंतर कटाव और निक्षेपण की प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है, जिससे विभिन्न प्रकार की तटीय भू आकृतियाँ निर्मित होती हैं। ज्वार आने पर जल का स्तर बढ़ने से समुद्री लहरों का प्रभाव अधिक हो जाता है, जिससे तटवर्ती चट्टानों का कटाव होकर समुद्री चट्टानें, गुफाएं, आर्चेज और स्तंभकार शैल जैसी आकृति बनती है। वहीं भाटा के समय जल के पीछे हटने से समुद्र अपने साथ लाए अवसादों को तट पर जमा कर देता है, जिससे ज्वारीय मैदान, लवणीय दलदल, रेतीले तटबंध और एस्टुरीज जैसे संरचनात्मक आकृति निर्मित होते हैं। इसके अतिरिक्त ज्वारीय धाराएं तटीय क्षेत्रों में अवसादों के स्थानांतरण में सहायक होती है, जिससे डेल्टा और नए भूभागों का निर्माण होता है। इसमें दूसरा इम्पोर्टेंस है तटीय परिस्थिति को प्रभावित करता है। ज्वार भाटा समुद्री के जल का उत्थान और पतन है। इसका तटीय पारिस्थितिकी पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह समुद्री जल
जीव जंतुओं, वनस्पतियों और पोषक तत्वों के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है। ज्वार भाटा के कारण तटीय क्षेत्रों में जल का नियमित आदान प्रदान होता है, जिससे समुद्री जल में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की मात्रा बनी रहती है। यह प्रक्रिया प्लवकों की वृद्धि में सहायक होती है, जो समुद्री खाद्य श्रृंखला की नींव है। ज्वार भाटा से बने मड फ्लैट्स और लवणीय दलदली भूमि में विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ जैसे कि मैंग्रोव पनपते हैं, जो तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। इसके अतिरिक्त ज्वार भाटा समुद्री तटों से प्रदूषक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे तटीय जल की शुद्धता बनी रहती है। साथ ही ज्वार भाटा से तटीय क्षेत्रों में भूमि की नमी बनी रहती है, जिससे वहाँ की जैव विविधता को स्थायित्व प्राप्त होता है। तो इस तरह हम ज्वार भाटा का इम्पोर्टेंस को देखें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन के साथ। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।